हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फेज 1 की लेक्चर 2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 में जो भी हमने पढ़ा था उसका रिवाइज करते हैं एक बार, फिर आगे देखेंगे कुछ नई चीज़ें। ठीक, कुछ नई चीज़ें। तो देखो क्या क्या हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं। ये क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश गिवन। तो देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री एंगल होता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था फर्स्ट में लिखते हैं हम ऑल एस टी सी। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सारे कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इस वाले क्वाड्रेंट में एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव वैल्यू देंगे, टी का मतलब टेन एंड कॉट पॉजिटिव वैल्यू देंगे, और लास्ट में जो बचा हुआ है वो है सी का मतलब कॉस एंड सेक। ठीक है, तो यही बात हम करते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि फर्स्ट पॉइंट और इसमें साइन कोसेक, टेन कॉट और कॉस सेक। ठीक है, अब बात करते हैं ये एक्स एक्सिस है तो इसे जीरो कहते हैं। तो जीरो को मैं इसे लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू i। n की वैल्यू कोई सा भी इंटीजर कुछ करूंगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल मेरे पास आ जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है वैसे इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखा हुआ है तो इसे मैं लिखूंगा ओड मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि इवन से एक आगे ओड, इवन से एक पीछे ओड। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो एंगल है π/2 है। ठीक है, π/2 को ऐसा लिख सकता हूँ मैं 4n+1 π/2, और ये जो आएगा 4n -1 π/2। ठीक है, π/2 के इवन मल्टीपल से एक कम, इवन मल्टीपल से एक ज्यादा, या फिर ऑड मल्टीपल से एक कम और ऑड मल्टीपल से एक ज्यादा। तो ये बात हुई। हाँ, अब आगे कुछ चीजें देखते हैं कि हमने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया था, कैसे क्या क्या किया था, उसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो है 2n पाई है, अब 2n पाई के बारे में बात करते हैं। 2n पाई से थोड़ा सा आगे मतलब पॉजिटिव अगर एंगल होगा तो हम पहुंच जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट बहुत अच्छी चीज है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, साइन देखना नहीं पड़ता। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे आएंगे 2n पाई से या 0 से, नेगेटिव में जब एंगल आएगा तो नेगेटिव में जब एंगल आएगा तो ये जो होगा cos और sec इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देंगे। सेम बात यहाँ पे करते हैं कि अगर इससे थोड़ा सा पीछे गए तो साइन और कोसेक बनेगा, और साइन और कोसेक पीछे जाने पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, और आगे आने पे टेन और कॉट बनेगा, और टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। ठीक है, बाकी सब रिमेनिंग सब नेगेटिव, जो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, एक और चीज देखो, जैसे आप लोगों के मन में आ रहा होगा तो यहाँ से हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं करते वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से अगर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा cos थीटा में, और सेम ऐसे cos थीटा कन्वर्ट हो जाएगा sin थीटा में। ये रिवर्सिबल का साइन है, तो साइन cos में cos sin है, tan थीटा cot थीटा में और cot थीटा tan थीटा में, cosec थीटा sec थीटा में और sec थीटा cosec थीटा में। ओनली एंड ओनली y एक्सिस ये कन्वर्जन है, साथ में साइन रूप में यहाँ से दिखना ही है। और फायदा अगर एक्स एक्सिस में ये है कि कन्वर्जन हमें देखने नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं, बस साइन ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ठीक है, एक साथ लिखूं बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ,
सॉल्व करते जाना, ठीक है। फर्स्ट साइन 7π/6 cos 11π/4 10 8π cosec 9π/4, ठीक है। इसके बाद नंबर आएगा cot 7π/3 6 जो है sec 14π/3 और नेक्स्ट में लिखता हूं, नेक्स्ट कुछ भी लिख देते 10 21π/4, ठीक है, या 19π/4 थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है 19π/4। हाँ तो ये कुछ बातें हुई, कुछ क्वेश्चन लिखे, ट्राई करो आप, थोड़ा सा टाइम होगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मेरे पास, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ हुआ, चलो ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन। देखो 6 से डिवाइड करता हूँ 7 को एक बार, तो कितना आया साइन 5+π/6, साइन 5+ कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, पाई से थोड़ा सा आगे सेकंड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, साइन 5/6 कितना 1/2, तो आएगा आंसर माइनस का 1/2। ये लिखा है 11π/4, हाँ 11π/4। देखो 2 से डिवाइड कर रहे 8, रिमेनिंग 3 बच रहा है। अब सेम ऐसे 3 से डिवाइड करते रिमेनिंग 1 बच रहा है, तो आई थिंक 3 ज्यादा बेटर है। cos, ठीक है 3π यहां पर आएगा, 3π से थोड़ा सा कम, 3π से थोड़ा सा कम, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, हाँ ठीक है। 8π कहां है, 8π आई थिंक इवन पाई है ना, देखो 2π 4π 6π और 8π, हाँ 4π भी इसमें आएगा, है ना, मजे करवा दो तुम लोगों से। तो 10 यहाँ पर कितनी होती है, 10 0 ऑब्वियसली 0। देखो cosec 9π+π/4, 9π लिखा है तो इसे लिखेंगे cosec 2π+π/4। हाँ बोलने से पहले, मतलब लिखने से पहले बोल दिया, होती है इस मिस्टेक। जब क्या होता है माइंड ज्यादा काम करता है हाथ से, ठीक है। तो 2π वापस यही आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, आई थिंक √2, ठीक है। हाँ 3 को डिवाइड करेंगे, cot 2π+π/3 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट cot π/3, cot 60 1/√3, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे कितना 12 और 15 ज्यादा नियर बाई है, sec 5π - π/3, 5π कहां पर आया, ऑड मल्टीपल से, इससे थोड़ा सा पीछे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से नेगेटिव, sec 60 cos 60 कितना होता है 1/2, 2 -2, हाँ 10 19π/4 डिवाइड करते हैं 16 और 20 के ज्यादा नियर बाई है 20, मतलब 5π में से कितना कम करना है, कुछ एक कम करना है, तो आएगा 10 5π में से थोड़ा सा कम यहाँ पे
सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव। हाँ देख लो, ये कोई डाउट है इसमें? लिखा है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, ऐसा लिखने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। लिखो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है बस। हाँ जो लगाना पड़ता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 10 डिग्री cos 170 डिग्री। ये डिग्री का साइन है, सी ये, ठीक है। सी ये लगेगा, इंडिकेशन लगेगा, यहाँ पे कुछ काम नहीं है, कुछ काम है रेडियन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। अब देखो 10 प्लस 170 कॉम्प्लीमेंट्री निकाले, दोनों का समेशन 180 आ रहा है। हाँ सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, तो ये ध्यान रखना। 10 प्लस 170, तो इसे मैं लिख सकता हूँ cos 10 प्लस cos 20 cos 30। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा पीछे, cos 180 माइनस 10 cos 180 माइनस 50 cos 180 माइनस 30, ठीक है। तो देखना यह आएगा माइनस का cos 30 cos 20 cos 10। देखो इधर भी से यही बन रहा है, बीच में डेल्टा बहुत सारी चीजें हैं, नो डाउट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, बीच में बचेगा इधर 80 आएगा, इधर 100 आएगा, दोनों आपस में कैंसिल, cos 90 बचेगा बीच में, इसकी वजह से 0 है, तो ऑल 0, ठीक है। हाँ आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, सेम यही क्वेश्चन 10 पाई बाई 11 10 2 पाई बाई 11 प्लस 10 9 पाई बाई 11 प्लस 10 पाई बाई 11। देखोगे दोनों इधर का समेशन पाई पाई पाई, ठीक है। और आंसर हाँ उसे लिख लेना, 10 पाई माइनस पाई बाई 11, तो माइनस का 10 पाई बाई 11 होगा, और माइनस का 10 2 पाई बाई 11 कैंसिल होते जाएंगे, लास्ट में बचेगा इधर से 5, इधर से बचेगा 6, ठीक है। तो 6 5 तो कन्वर्ट हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आगे लिखते हैं, दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जेईई में आए हुए, उनके बारे में बात करते हैं। प्रीवियस ईयर जेईई में आए हुए दो क्वेश्चन है हमारे पास, तो उन्हीं की बात करनी है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, इफ थीटा एंड फाई which are acute angles satisfy sin theta is equal to 1 by 2, cos phi is equal to 1 by 3, then theta plus phi lies, ठीक है। ऑप्शन लिखा हूं मैं, पाई बाई 2 से, मतलब पाई बाई 3 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से
2π/3 और π/6 से π/3 और D none of this। ठीक है, none of this। तो ऐसी कुछ कंडीशन दी हुई है कि थीटा और फाई को एक्यूरेट एंगल है जो इन गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तो हमें थीटा प्लस फाई की वैल्यू QH निकालनी है। तो देखो सबसे अच्छा मेरे को देखा है, सबसे अच्छा मेरे को एक चीज दिखी, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू π/6 या 30 डिग्री कह सकते हैं ना। हाँ, अब ये दिया हुआ है कि cos फाई इज इक्वल टू 1/3, हमें नहीं पता कहाँ पे होता है। देखो थोड़ा सा अगर ध्यान से रखोगे तो cos 60 1/2 होता है और cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो इन दोनों बीच में क्या होगा। तो अगर मैं कह सकता हूँ कि फाई जो है वो फाई जो भी होगा वो क्या है कि 60 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, और थीटा का तो एग्जैक्ट कैसे है हमारे पास 30, तो फाई प्लस थीटा तो लिख सकता हूँ 60, ठीक है 60 लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा उसमें बैठेगा, से 90 प्लस 30 तो कितना आएगा 90 से 120, 90 से 120 कौन सा ऑप्शन है 90 से 120, आपका आंसर दिया है। हाँ देख लो, आसान सा क्वेश्चन, प्रीवियस से यही में आया हुआ क्वेश्चन, मेरे को यह एग्जैक्टली पता नहीं है मेंस में आया है या एडवांस में आया है। मेंस में आया था, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है अच्छा सा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेता हूं। If theta belongs to 0 to π/4 and ठीक है and t1 is equal to tan theta की पावर tan theta, t2 is equal to tan theta की पावर cot theta, T3 is equals to cot theta की पावर tan theta और T4 is equals to cot theta की पावर cot theta। Then ठीक है, कुछ चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें, उन चार ऑप्शन में आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं ऑप्शन, ठीक है मैं लिख रहा हूं ऑप्शन T2, T1, T3, T4, ठीक है ना, T3, T4 और T2, T1, T3, T4 और D में लिख लेते हैं T3, T2, T4, T1। ठीक है, तो बात करते हैं क्या होगा। देखो कैसे करना है, दिया हुआ है थीटा जो है वो बिलोंग करता है अपने 0 से π/4 के बीच, अपना नियम उसका है। ठीक है, तो सीधी सी बात tan थीटा बिलोंग करेगा 0 to 1 के बीच में देखते हैं। अब 0 के 1 के 0 सब के की कोई सी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, सबसे अच्छी वैल्यू लगती है 1/2, तो tan थीटा 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, tan थीटा 1/2 लिख देता हूं। अब tan थीटा 1/2 अगर मैं लिखूंगा तो ध्यान से देखिए कि tan थीटा 1/2 है तो cot थीटा कितना आएगा
cot थीटा 2 आएगा, हाँ cot थीटा 2 आएगा। तो T1 लिख सकता हूँ tan थीटा की पावर tan थीटा 1/2 की पावर 1/2, T2 इज इक्वल टू tan थीटा 1/2 की पावर 2, T3 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2 और T4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। ठीक है, ये जो वैल्यू आ गई है 4 आ गई, सबसे बड़ी T4 ही होगी, T4 पे में ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये 4 हो गई, ये हो गई √2, ये हो गई 1/4, ठीक है, और ये 1/√2। सही है ना, एक बार देखो 1/2 पावर 1/2, ठीक है। T1 बड़ा होगा, सबसे बड़े ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। हाँ, तो बस यही था ट्रिग्नोमेट्री। अब कुछ कंपाउंड एंगल की बात कर रहे थे, कंपाउंड एंगल की बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट मैं कंपाउंड एंगल की बात करता हूँ, नोट डाउन करो, देख लो क्या है। ठीक है, कंपाउंड एंगल की हम बात करते हैं। ये अच्छा टॉपिक है। कंपाउंड एंगल क्या होता है, दो एंगल को एक साथ जोड़ेंगे साइन की टर्म में, कोस की टर्म में, टेन की टर्म में, तो उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्मूलों के डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं, पर अभी इतना टाइम नहीं है, वैसे इतना आसान नहीं है डेरिवेशन, पर देख लेंगे कभी जब टाइम मिलेगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी को लिखता हूँ मैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। अब देखो कितना आसान है कि अगर इसमें बीच अगर साइन ए प्लस बी की जगह साइन ए माइनस बी अगर आ जाता है तो क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी। कुछ भी नहीं करना है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा देना है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बस इतना साइन, ठीक है। अब cos a प्लस बी, देखो दोनों cos एक साथ, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos थोड़ा सा उल्टा चलता है, इसलिए कह सकते हैं कि cos में पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आता है और नेगेटिव वाले टर्म में पॉजिटिव आएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। हाँ, यहाँ पे कोई डाउट है ना, वैसे हाँ। अब 10 की बात करते हैं, देखो मैं एक साथ लिखूंगा 10 का फॉर्मूला, 10a प्लस 10b, ठीक है, 10a प्लस 10b और फिर आएगा 1 माइनस 10a 10b। अब बात यह है, देखो पॉजिटिव में क्या होगा, प्लस था प्लस माइनस, अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में लिखता हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 99 sin 21 प्लस sin 99 cos 21। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे
तो क्या है, एक बार cos एक बार sin, एक बार cos एक बार sin, इसमें आता है साइन वाले में। तो साइन वाले में क्या, साइन cos cos sin, साइन cos cos sin। तो cos वाले में क्या होता है, दोनों cos एक साथ, दोनों sin एक साथ। तो ये क्या है, साइन का फोटो अगर बीच में प्लस है, इस वजह से प्लस वाली चीज है। साइन 99 प्लस 21 तो कितना आएगा, साइन 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में गया, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन 60 कितना होता है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आंसर बता दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, जल्दी कह सकते हैं, ठीक है, जल्दी इस वजह से कह रहा हूँ, थोड़ा सा डबल कैलकुलेशन देखते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू, ठीक है, 12/13 एंड cos b is equal to minus का 4/5, then find value of sin a plus b, ठीक है। थोड़ा सही दे देता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे हमें कुछ भी दिया हुआ नहीं कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में, cos कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है, साइन मतलब ए कौन से क्वाड्रेंट में, बी कौन से क्वाड्रेंट में। तो देखो हिंट में ये दे रहा हूं कि अगर आपके पास साइन ए की वैल्यू है 12/13, तो cos ए की वैल्यू आपकी -5/13 भी हो सकती है और 5/13 भी हो सकती है, दोनों लेके सॉल्व करना है, ठीक है। और cos b की वैल्यू माइनस का 4/5 गिवन है, तो साइन b जो हो सकता है होगा, हो सकता है नहीं होगा, माइनस का 3/5 और 3/5, ठीक है। देखिए सॉल्व करें तो दो जगह आंसर निकल जाएंगे, कोई थोड़ी बात नहीं, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आईआईटी में आया हुआ प्रीवियस ईयर, ठीक है, इसे हटाता हूं। हाँ, 10 वाले फॉर्मूले का आप डेरिवेशन बहुत आराम से कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस करके कर सकते हैं, ठीक है। देखता हूं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड, ठीक है, डेटा गिवन है तो डेटा देख के लिखिए।